मैं पवन पंडित, जो कि वैदिक धाम ज्योतिष एवं अनुसंधान केंद्र के संचालक हूँ, कुरुक्षेत्र में वास करता हूँ। ॐ सर्वमङ्गलमङ्गले शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। बड़ा ही पावन और पवित्र जो मुहूर्त आप लोगों के सामने आने वाला है, वो है 22 सितंबर से लेकर माँ भगवती नवदुर्गा के रूप में हमारे घरों में पधारने वाली हैं। 22 सितंबर से लेकर के 2 अक्टूबर तक जो है इस बार भगवती के नवरात्रे रहने वाले हैं। नवरात्रों में माँ जगदम्बा की पूजा अर्चना करने का हमारे सनातन धर्म में विधान है। माँ दुर्गा के 9 रूपों की व्याख्या अलग अलग दिन होती है, अलग अलग पूजा होती है। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कुष्ठमांडती चतुर्थम पंचम स्कंदमातेति षष्ठम कात्यायनीति च सप्तम कालरात्रीति महागौरीति च अष्टम नवम सिद्धिदात्री नवदुर्गा प्रकृतितः। कि हे जगदम्बा, हे महामाया, 9 रूपों में नवरात्रों में यहाँ करके पधारे। ये माँ जगदम्बा के 9 रूप हैं, 9 दुर्गाएं हैं। और इस बार जो मुहूर्त पड़ रहा है, कलश स्थापना का जो शुभ मुहूर्त 22 सितंबर को सुबह जो है 6:09 से लेकर 8:06 तक रहेगा। और इसके साथ ही अभिजीत मुहूर्त भी बड़ा ही उत्तम मुहूर्त माना जाता है, जो कि 11:49 से लेकर के 12:38 तक रहेगा। वैसे तो नवरात्रों में कोई भी किसी तरह का जो है वो बंधन नहीं होता कि हमें सिर्फ इसी मुहूर्त में और इसी समय कर लेना चाहिए। लेकिन फिर भी जो साधक लोग हैं, जिसको उत्तम मानते हैं, वो अपना इन मुहूर्तों में कर सकते हैं। लेकिन सामान्य व्यक्ति जो जैसा जिसकी व्यवस्था हो घर में, वो माता की चौकी सजाए, कलश की स्थापना करे। कलश में जो है एक नारियल, माता की चुनरी, आम के पत्ते, पंचपल्लव जिसे कहा जाता है, और जौ बीज करके भगवती की कलश की स्थापना करनी चाहिए, जिसमें हल्दी, रोली, चावल तथा सुपारी और द्रव्य दक्षिणा उसके अंदर डालनी चाहिए कलश में। और निरंतर अखंड ज्योत जो है माँ भगवती की शुद्ध और देसी घी से जलानी चाहिए। माँ भगवती जगदम्बा का दोनों समय, सुबह और शाम को, जैसा भी जिससे बन पड़े, वो चाहे दुर्गा सप्तशती से, या फिर जो सामान्य व्यक्ति जो दुर्गा सप्तशती नहीं पढ़ सकता, जिसको दुर्गा सप्तशती का ज्ञान नहीं है, गुरु से मंत्र नहीं मिले हुए, वो जो है भगवती की दुर्गा चालीसा का पाठ अवश्य करे। और नवरात्रों में जो व्यक्ति व्रत अनुष्ठान करते हैं, उनको तो सब विधान पता ही है कि हमें क्या खाना है और क्या नहीं खाना। लेकिन जो व्यक्ति नवरात्रि काल में वो व्रत या अनुष्ठान नहीं कर रहे, उनको भी शुद्ध खान पान, सात्विक भोजन अवश्य करना चाहिए। वैसे तो मनुष्य जीवन मिला है, सभी को हर क्षण हर पल ही सात्विक भोजन करना चाहिए। लेकिन फिर भी जो व्यक्ति किसी कारणवश नहीं रह सकते, तो नवरात्रि में अवश्य उनका पालन करना चाहिए। लहसुन, प्याज इत्यादि घर में वर्जित होना चाहिए किसी भी तरह का। और माँ भगवती, माँ जगदम्बा को प्रसन्न करने के लिए जो है वो आपको अपनी पूजा अर्चना करनी चाहिए, घर में संकीर्तन करना चाहिए, माहौल जो है हमेशा सकारात्मक रखना चाहिए। धूप, दीप इत्यादि सुगंधित द्रव्यों से माँ भगवती की पूजा वंदना करनी चाहिए। इस बार बड़ा ही अच्छे नवरात्रे आ रहे हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि माँ भगवती जगदम्बा जो है वो हाथी पर सवार होकर आ रही है। हाथी पर सवार होने का अभिप्राय क्या है? हाथी जो है वो महालक्ष्मी का प्रतीक है। माँ जगदम्बा इस बार जो है भंडारण भरने के लिए आ रही है अपने भक्तों के लक्ष्मी रूप में। यदि मनुष्य चाहे तो माँ जगदम्बा की आराधना, पूजा वंदना करके माँ लक्ष्मी स्वरूपा को भी प्रसन्न कर रहे हैं।
और घर में जिनको भी धन इत्यादि की प्रॉब्लम्स रहती हैं, वो सभी लोग जो हैं माँ जगदम्बा की इस बार जरूर आराधना करें। माँ जगदम्बा उनके घर में अन्न धन के भंडार अवश्य भरेगी और उनका कल्याण करेगी। बोल सच्चे दरबार की